कृष्ण मित्रों, स्वागत है आप सबका आदर्श धर्म सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर प्रसारित होने वाले प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में। आप लोगों ने श्रीमान रितेश यादव के आग्रह पर बनाया गया हमारा वीडियो किसे मिली कैसे नष्ट हुई मृत संजीवनी विद्या, यादव कौन है, भाग 1 और भाग 2 देखा, जिसमें दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी और देवगुरु बृहस्पति पुत्र कच्छ और देवराज इंद्र पुत्र जयंत की गाथा सुनी, जिसमें शुक्राचार्य की संजीवनी विद्या, जिसकी वजह से दैत्य पुनर्जीवित हो जाते थे, निर्दोष शिष्य के ऊपर लगाए गए मिथ्यारोप के कारण कच्छ के श्राप से अखिल ब्रह्मांड से नष्ट हो गई। कच्छ मृत्यु लोक में ही रह गए और तपस्या करके भगवान के परम धाम को प्राप्त किया। जयंत देवपुत्र होते हुए हमेशा के लिए कौवा बनकर रह गए। देवयानी को श्राप मिला, उसका विवाह किसी भी ब्राह्मण से नहीं होगा। दूसरे भाग में आपने देखा कि राजा ययाति और देवयानी का विवाह हुआ। ययाति का शपथ तोड़कर देवयानी की सहेली और दासी शर्मिष्ठा से विवाह किया। शर्मिष्ठा पुत्र पुरु ने उनको अपने 100 साल उम्र दान किया और बदले में उन्होंने ज्येष्ठ पुत्र यदु से युवराज पद छीनकर पुरु को राजा बना दिया। अब उससे आगे पुरु के वंशज हस्तिनापुर के राजा थे, किंतु आगे चलकर उन्होंने राज्य विस्तार किया और मथुरा भी उनके कब्जे में आ गया। मथुरा को हस्तिनापुर में मिलाने का काम यादवों ने किया, अर्थात यदु के पुत्रों ने, किंतु वो ययाति के श्राप के कारण खुद राजा नहीं बनकर पुरु के वंशजों को राजा बनाते थे। मथुरा के यादवों का गोत्र भोज होता था, क्योंकि ये यदु के पौत्र भोज की संतान थे। अहीर, गोप, ग्वाले, गद्दी, गुर्जर, गडरिया, ये सब व्यापार के नाम हैं, कोई जाति नहीं थी। जो लोग गाय पालते थे, उनके दूध, दही, घी, मक्खन का व्यापार करते थे, वो गोप या ग्वाले कहे जाते थे। नंद बाबा स्वयं गोप थे। उनके घर पर यदुकुल के यादव कृष्ण बलराम पाले गए, ना कि उनके वंशज थे। अहीर वो जो भैंस गाय दोनों पालते थे। गडरिया वो जो भेड़ बकरी पालते थे। गद्दी या गुर्जर सिर्फ भैंस के दूध का व्यापार करते थे। वर्ण व्यवस्था में ये सभी वैश्य थे। यहाँ एक बात और क्लियर करना चाहता हूँ कि व्यापार जो पाक साफ वस्तुओं का व्यापार करते थे, उन वैश्यों के घर पर ऋषि साधु भी भोजन करते थे। ये सभी दूध या दूध से निर्मित वस्तुओं का व्यापार करते थे, इसलिए सर्वथा सामान्य वणिक ही कहे गए हैं। पूर्व काल में जिन लोगों ने जो व्यापार चुना, वो उनके अलावा उनके वंशज ही कर सकते थे, अर्थात उनका आरक्षण जैसा था। अब प्रश्न ये होगा कि बनिया के लिए तो वैश्य या गुप्त शब्द कैसे लगा। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बतला दूं कि वेदों में वर्णित किसी भी पूजा के लिए संकल्पित होने के लिए ब्राह्मण के लिए शर्मा, क्षत्रिय के लिए वर्मा और अन्य के लिए गुप्त ही लगाया जाता था। गुप्त वो हुए जो दुकान खोलकर व्यापार करते थे, उनको बनिया, वैश्य, गुप्त की संज्ञा दी गई। कुछ को उनके पूर्वजों के नाम पर संज्ञा मिली, जैसे दुग्ध के व्यापार में लगे अभीर गोत्र वाले लोगों को अभीर कहा गया, जो बाद में अपभ्रंश होकर अहीर हो गया। ठीक वैसे जैसे यदु के वंशज यादव, रघु के वंशज राघव, ब्राह्मण से बामहण या बामहन कहे गए, इन व्यापारी वैश्यों के 4 गोत्र थे, जिसमें अंधका, वृष्णि, सातवात और आभीर। अहीर, गोप या ग्वाले, गडरिया, पाल, बघेल, ये सभी पशुओं को चराने का काम करते थे, इसलिए इनको चरवाहे भी कहा जाता था। भगवान श्री कृष्ण स्वयं चरवाहे का काम करते थे। इसका जिक्र जगह जगह आता है।
कि उनको लोग क्रोध में या जलन में एक गाली की तरह उनके बचपन में किए गए कार्यों की वजह से चरवाहा, ग्वाला, गाय चराने वाला, चोर आदि शब्दों से नवाज देते थे। जैसे शिशुपाल उनकी सगी बुआ का पुत्र था, फिर भी गोप के यहाँ पाले जाने के कारण भगवान कृष्ण को वो हमेशा ग्वाला कहता था। अब आते हैं आपके यादव और अहीर में क्या अंतर है। यादव क्षत्रिय थे और अहीर वैश्य। याद रहे कि जो लोग अहीर गोप को शूद्र कहते हैं उनको मूर्ख ही कहा जाएगा। शूद्र का मतलब सेवक, नौकर, एम्प्लाई, जो अपनी सेवा के बदले खुद और परिवार हेतु खाना, कपड़े, धन लेते थे। इसके बाद युद्ध बंदी को दास मतलब गुलाम बनाकर काम लिया जाने लगा और ये कुरीति महाभारत काल में आ चुकी थी। इसके साथ निष्कृष्ट कार्य करने वाले व्यापारी, जैसे चमड़े के व्यापारी, गंदे पशु सूअर के पालने और मांसाहारी लोगों को गंदे पशुओं के साथ रहने के कारण अछूत समझा जाने लगा। धीरे धीरे इनको समाज में शूद्र की संज्ञा मिलती चली गई और फिर इनकी संख्या बढ़ती चली गई। जो शूद्र मतलब सेवक किसी राजा या धनाढ्य लोगों के घर पर काम करने वाले सेवक थे, उनकी संख्या बहुत कम थी। निष्कृष्ट वस्तुओं के व्यापारियों को जोड़कर ये संख्या बढ़ती चली गई। जबकि ये चारों वर्ण एक ही माता पिता मनु शत्रुपा की संतान हैं। अतः अपने आप को शूद्र कहने वाले ये जरूर सोचें कि शूद्र कोई जाति नहीं अपितु निष्कृष्ट कर्म ही शूद्र बनाते थे। युद्ध बंदी तो ज्यादातर क्षत्रिय थे, लेकिन वो भी दास मतलब गुलाम की वजह से शूद्र ही कहे जाते थे। अहीर का कार्य उत्तम कार्य था। दुग्ध का व्यापार, पशुपालन और खेती इनके व्यवसाय थे। आपकी जानकारी के लिए अभीर गोत्र वाले लोग भगवान श्री कृष्ण के साथ द्वारका नहीं गए थे। उन्होंने अपना व्यवसाय ही किया, किंतु भोज, अंधक, ब्रसनी और कुछ सातवात लोग वहां शिफ्ट हो गए थे और यादव सेना में भर्ती होकर यादवा कहलाए। उनकी पत्नी सत्यभामा खुद वृष्णि गोत्र से थी और इस तरह यदु के वंश में ग्वाल गोपों की पुत्री का विवाह शुरू हुआ। प्रजातंत्र आज नहीं आया, इसकी स्थापना भी भगवान श्री कृष्ण ने जात बनाकर किया था, जिसमें शासन चलाने के लिए उन्होंने कई जातियों को मिलाकर ग्रुप बनाए, जिनको जाट कहा गया, जो अपभ्रंश होकर जाट शब्द बना। इसलिए जो जाट हैं वो एकमात्र ऐसी जाति है जिसके अंदर सभी जातियों के सभी गोत्र हैं, अर्थात जाट में सभी जातियां सम्मिलित हैं। क्या सभी यादव आपस की लड़ाई में मौसल युद्ध में मारे गए थे? जवाब है नहीं। आपस में पूरा यादव परिवार मार काट कर रहा था, तो कुछ लोग नाव में बैठकर समुद्र के रास्ते भाग गए और अपनी जान बचाने के लिए वो आज की मुस्लिम कंट्रीज में यहूदी नाम से विख्यात हुए। इसके अलावा पांडव अर्जुन द्वारका से भगवान कृष्ण के वंशज में अकेले जीवित बचे वज्रनाभ, जो गोद में थे, के साथ द्वारका की विधवाओं, बुजुर्गों और बच्चों को लेकर आए थे और देश में जगह जगह बसा दिया था। युवा होने पर अर्जुन के पौत्र परीक्षित को हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ का राजा बनाया था और वज्रनाभ को मथुरा साम्राज्य का राजा बनाया गया। आगे चलकर इन्होंने अपनी प्रतिभा से आसपास के सभी राजाओं को हराकर मथुरा में मिलाया और इनके ही नाम पर इनके समस्त राज्य का नाम ब्रिजमंडल पड़ा। इन्होंने फिर सभी गोप, ग्वालों और अहीरों को इकट्ठा करके साथ रहने की बात की थी और इस तरह अपनी संख्या बढ़ाने के लिए बहुत सारे लोगों को जोड़कर अपने साथ मिलाकर यह यादव बने। इस बार यादव में अहीर भी शामिल हो गए।
इस तरह यादव, क्षत्रिय और वैश्य, अहीर एक ही हो गए। आगे चलकर यादवों ने 19वीं और 20वीं शताब्दी में व्यवसाय बदलकर सेना, किसानी, अन्य व्यापार करने लगे। अब सभी गोत्र वाले अपने आप को यादव कहने लगे। अहीर, गोप, ग्वाले सभी चूंकि भगवान कृष्ण उनके यहाँ 11 साल की आयु तक रहे, उन्होंने माता यशोदा को देवकी से ज्यादा बड़ा पद दिया है। कृष्ण की मैया के नाम पर यशोदा का ही नाम आता है, इसलिए अपने आप को यादव कहते हैं। यादव लगाने लगे, किंतु वो सभी यादव नहीं हैं। कुछ हैं, किंतु अब सब अपने आप को भगवान के वंशज बताते हैं, किंतु ये सच नहीं है। परंतु जिन ग्वाल अहीरों के घर पर परम ब्रह्म परमात्मा साक्षात भगवान श्री कृष्ण पाले गए हों, जिन्होंने माता यशोदा का दुग्ध पान किया, जिन्होंने हजारों बाल लीलाएं की, तो वो अहीर, वो ग्वाल, वो गोप या उनके वंशज हमेशा आदरणीय हैं। कृपया याद रखें कि मैं सिर्फ शास्त्र वर्णित बात बता रहा हूँ। हो सकता है कुछ यादव क्षत्रिय हों, किंतु अगर यादव क्षत्रिय हैं तो उनको नैतिकता के आधार पर तुरंत ही आरक्षण छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो किसी पिछड़ी जाति के नहीं, बल्कि इस देश के तत्कालीन सबसे धनवान राज्य मथुरा, द्वारका के क्षत्रिय हैं। वो पिछड़े कैसे हो सकते हैं? उनको नैतिकता का पालन करते हुए स्वयं आरक्षण त्याग देना चाहिए। वैसे भी आरक्षण गरीब, बेसहारा लोगों का होना चाहिए, भले ही वो किसी जाति, मत, मजहब, पंथ से हो। ये सभी को मालूम है कि बड़े आदमी को अपना बताना मनुष्य का काम है। जब तक मुलायम सिंह एक अध्यापक पहलवान थे, कितने लोग उनके रिश्तेदार थे, किंतु सीएम बनने के बाद पूरे देश के अहीर यादव बन गए और सभी झूठे सच्चे रिश्ते अखिलेश और मुलायम से बताते हैं, और यही सच है। अंधका, वृष्णि, सातवात और आभीर, इन चारों गोत्र वाले गोप, अहीर, ग्वाल और महाराष्ट्र के गवली भी शामिल हैं। ये मूलतः अहीर थे। ये किसानी और पशुपालन, उनके दुग्ध का उत्पादन और दुग्ध, मक्खन, घी, दही का व्यापार करते थे। 19वीं और 20वीं शताब्दी में इन्होंने अपने आप को बदलना शुरू किया और एक आंदोलन की तरह एक दूसरे को जागरूक किया और अपना संस्कृतिकरण, सेना में भागीदारी, अन्य व्यापार और राजनीति में शामिल हुए। यादव कोई जाति नहीं, अपितु सभी भारतीय चरवाही जातियों का समूह है, जिसमें गोप, ग्वाल, अहीर, गबली सभी सम्मिलित हैं। कर्नाटका में गोल्ला, तमिलनाडु में कोनर, केरल में मनियार आदि जो दुग्ध का उत्पादन व्यापार करते थे, वो सभी जातियां एक होकर यादव हो गए। अब वीडियो को और बड़ा न बनाकर विराम देते हैं और उम्मीद करते हैं कि श्रीमान रितेश कुमार को यादव, अहीर, गोप, ग्वाले में फर्क समझ में आ गया होगा, जो अब सब एक ही हो गए हैं। अस्तु। जय श्री कृष्ण।